दोस्तों, जब बात अनटच्ड ब्यूटी की होती है ना, तो सबसे पहला नाम आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जो हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पहाड़, झरने, घाटियाँ, जनजातीय संस्कृति और शांति, ये सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलता है। यहाँ हर कोने में प्रकृति मुस्कुराती है और हर घाटी में शांति बसती है। तभी तो ये खूबसूरती का खजाना है। इसलिए अपनी फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इन 8 डेस्टिनेशंस में आपको स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, कनाडा और भी कई देशों का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कौन सी है ये डेस्टिनेशन और कितनी खास है, चलिए एक्सप्लोर करके समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के उत्तर पूर्व में बसे मेघालय के चेरापूंजी से, जो एक छोटा सा शहर है लेकिन अपनी इंद्रधनुषी ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में जाना चाहता है। ये मेघालय राज्य का वो हिस्सा है जो अपने लिविंग रूट ब्रिज, नदी, झरने, पुल, गुफा और भारी बारिश के लिए जाना जाता है। इसे धरती पर सबसे गीली जगह और दुनिया में सबसे अधिक एनुअल रेनफॉल वाले स्थानों में से एक माना जाता है, जहाँ हर साल 11,777 मिलीमीटर तक बादल बरसते हैं। असल में ये एक हिल स्टेशन है और ये पूरा वेटलैंड समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए टूरिस्टों की पहली पसंद है। यहाँ भारत का तीसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल नोकालिकाई फॉल्स मौजूद है, जिसके आसपास रंग बिरंगे पक्षियों के घर, ऊंचे ऊंचे पेड़, हरियाली, घास फूस और 1115 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी भी है। इसके अलावा सेवन सिस्टर फॉल्स भी कुछ कम नहीं है। इसे सेवन सिस्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि चूना पत्थर चट्टानों से गिरते इस वाटरफॉल में 7 अलग अलग धाराओं का हिस्सा है। यहाँ लिविंग रूट ब्रिज भी है, जो कुदरत का एक चमत्कार ही है, क्योंकि ये पुल पूरी तरह से पेड़ों की जड़ों से बना हुआ है और एक बार में 50 से भी ज्यादा लोगों का वजन उठा सकता है। जबकि यहाँ मौजूद डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तो आज से तकरीबन 250 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन पहुँचने के बाद ब्रिज पर चलना अलग ही एक्सपीरियंस देता है। इस तरह आप इको पार्क, अरवाह केव, वे सोडोंग फॉल्स जैसी कई जगहों पर घूम सकते हैं और ट्रैकिंग, वाटरफॉल, रैपलिंग और हिलते डुलते रूट ब्रिजेस पर चलने का एडवेंचर कर सकते हैं। ये जगह सच में किसी जन्नत से कम नहीं है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, खूबसूरती ही खूबसूरती देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे है तवांग, जो विविध संस्कृति, जनजातीय जीवन, हरी भरी घाटियों, ऊंचे पहाड़ों और प्राचीन झरनों के लिए जाना जाता है। यहाँ 20 से भी ज्यादा जनजातियाँ रहती है, जिनकी संस्कृति, परंपराएं और भाषाएं इतनी अलग है कि आप हर कदम पर एक नई संस्कृति को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तवांग 1962 के भारत चीन युद्ध से भी जुड़ा है और तिब्बती बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। तवांग दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी घोड़ा और वांग चुना गया है। कहते हैं कि इस जगह को बौद्ध धर्म के मेरा लामा लोत्रे ग्यात्सो ने अपने मठ को बनाने के लिए चुना था और इस काम में उनकी घोड़े ने मदद की थी, तभी से इसका नाम हो गया तवांग। जहाँ भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मोनेस्ट्री है, जिसे गार्डन नामग्याल लहास भी कहते हैं। इसकी वास्तुकला आपको दीवाना बना देगी, जबकि नूरानंग फॉल्स तो छुपा हुआ खजाना है। 100 मीटर ऊंचाई से गिरता पानी जब गालों को छूता है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। इसे जंग फॉल्स भी कहते हैं। इसके बाद आप सेला पास, जो करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ भी जा सकते हैं और एक यादगार राइड ले सकते हैं। इनके अलावा तवांग वॉर मेमोरियल है, जो 1962 के इंडो चाइना वॉर में शहीद हुए सैनिकों की याद दिलाता है। माधुरी लेक, जिसका नाम बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के नाम पर रखा गया है, और जसवंतगढ़ जैसी कई शानदार जगहों को आप देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ ट्रैकिंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और माउंटेन बाइकिंग भी कर सकते हैं। मतलब कमाल के पर्यटन स्थल और रोमांचक एक्टिविटीज का दूसरा नाम है तवांग। तो सोच क्या रहे? वैसे सोच लीजिए, क्योंकि अभी तो लिस्ट बहुत लंबी है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जी हाँ दोस्तों, तीसरी बेस्ट डेस्टिनेशन इन नॉर्थ ईस्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर आपको जीव जंतु और नेचर से प्यार है तो यह आपके लिए परफेक्ट है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी और ये असम में स्थित है। लगभग 430 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करने वाला ये नेशनल पार्क लगभग 55 जानवरों की प्रजातियों का घर है, जिनमें कोबरा, पैंगोलिन, मंकी, चीता, बेयर, फॉक्स, चैकल, टाइगर, एलिफेंट, डियर जैसे तमाम जानवर रहते हैं। पर सबसे ज्यादा संख्या है एक सींग वाले गैंडों की, यानी कि 1 हॉर्न राइनोस की, जिनकी वजह से काजीरंगा हर किसी की जुबान पर चढ़ा रहता है। पूरी दुनिया के लगभग 2/3 यानी करीब 2600 गैंडे यहाँ अपने पूरे खानदान के साथ रहते हैं, जबकि 500 के लगभग प्रवासी पक्षी, जिनमें ग्रेट हॉर्नबिल, ओरिएंटेड पाइड हॉर्नबिल वक्त होते ही अपनी गाड़ी मोड़ देते हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क को स्वर्ग बना देते हैं। ये नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए इसका कुछ हिस्सा पानी में भीगा हुआ रहता है। यहाँ पे आप सफारी कर सकते हैं, शांति के पल बिता सकते हैं, नए नए जीव जंतु जानवरों से मुलाकात कर सकते हैं, उनकी मस्ती देख सकते हैं और नेचर के साथ कुछ पल गुजार सकते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर, फरवरी और अप्रैल के लगभग माना जाता है। जीरो वैली, चलिए अब आपको ले चलते हैं जीरो वैली या जीरो घाटी में, जो अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और आदिवासी संस्कृति के लिए पहचानी जाती है और यही सुंदरता इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तक भी लेकर गई है। हालांकि इसे हेरिटेज साइट घोषित करना अभी बाकी है। जीरो वैली में आपको हरे भरे चावल के खेत और देवदार के पहाड़ भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल है, जैसे मेघना केव टेम्पल, जो 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ तक आने में आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन मंदिर में सर झुकाते ही सारी थकान उतर जाती है। काइले पाको जीरो वैली पर मौजूद एक पहाड़ी की चोटी है, जहाँ से हिमालय का मनोरम नजारा देखा जा सकता है। इसके अलावा टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करीन फिश फार्म, डोलो मैंडो जैसी बहुत सी जगहें हैं और अगर लक ने साथ दिया तो आप जीरो म्यूजिक फेस्टिवल और ट्री फेस्टिवल का हिस्सा भी बन सकते हैं। साथ ही घाटी कैंपिंग,
ट्रैकिंग और फोटोग्राफी करने का भी मौका देती है। लोकटक झील अब बारी है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक की, जो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। पर सुंदरता के मामले में यह हमेशा टॉप पर रहती है। इसे तैरती झील भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फुमजी नाम का तैरता हुआ द्वीप है। ये झील इम्फाल से 48 किलोमीटर दूर है और यहाँ भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लमजाओ नेशनल पार्क स्थित है। ये न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ जानवर भी रहते हैं और वनस्पतियाँ भी। यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं संगाई हिरन, जिन्हें देखने के लिए साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है। झील में आप रंग बिरंगी नाव की सवारी कर सकते हैं। शांत पानी में नाव की सवारी करने का मजा ही अलग आता है। साथ ही सेंड्रा द्वीप जो झील के बीचों बीच स्थित है, उसके मनोरम नजारों को देख सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को समझ सकते हैं। लोकटक झील घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच और आप सेंड्रा पार्क एंड रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, यहाँ गंदगी फैलाने की कोशिश ना करें। डावकी, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई लोग डावकी का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी 6वीं डेस्टिनेशन जरा छुपी रुस्तम है। इसकी सुंदरता में खोने का मौका उन्हें ही मिलता है जो छुपे हुए खजाने को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये मेघालय में एक छोटा सा शहर है जिसके खर्चे ज्यादा नहीं है पर चर्चे बहुत है। कुदरत की खूबसूरती से सजा ये शहर सबसे ज्यादा उमगॉट रिवर के लिए जाना जाता है, जो अपने क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए फेमस है। नाव की सवारी करते हुए आप नदी के अंदर हो रही हलचल को भी साफ देख पाएंगे। ये पानी इतना साफ है, छोटी छोटी मछलियों से आंख मिचौली कर पाएंगे और इसमें मौजूद कोरल्स, फंगस, जीव, जलीय पेड़ सब कुछ साफ साफ नजर आता है। घूमने के लिए दूसरी सबसे अच्छी जगह है मोलिनंग गाँव। आपको शायद यकीन न हो पर ये एशिया का सबसे स्वच्छ, साफ और सुंदर गाँव है, जहाँ कचरे के ढेर, गंदगी का अंबार और खचाखच भरी नालियाँ लोगों के सपनों में भी नहीं आती। श्नोंग पिडेंग गाँव जो उमंगोट नदी के किनारे स्थित है, ये एडवेंचर प्रेमियों की पहली पसंद बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ जिप लाइनिंग, स्नॉर्कलिंग और दूसरी रोमांचक गतिविधियाँ की जा सकती हैं। माजुली द्वीप, ये है माजुली द्वीप, लिस्ट के 7वां लेकिन असम का प्रमुख पर्यटन स्थल, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये 2016 में भारत का पहला द्वीप जिला बना था और आज भी अपने सांस्कृतिक महत्व और जीवन संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। इसे असमिया संस्कृति का दिल कहा जाता है, जो विविध बायोडायवर्सिटी से भरा हुआ है। माजुला द्वीप 352 वर्ग किलोमीटर जितने विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें 2 शहर हैं, गरमुर और कमलाबारी। साथ ही कई छोटे गाँव भी है जहाँ सादगी से भरे लोग बसते हैं, जिनके रंग बिरंगे कपड़े और भोली सी सूरत अक्सर लोग को मंत्र मुक्त कर देती है। माजुली की जान है कमलाबारी सत्रा, जो एक धार्मिक स्थल है जहाँ अध्यात्म से रूबरू होने का मौका मिलता है। यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है डांस और असम का शास्त्रीय नृत्य। सत्रीय डांस तो यहाँ हर खास मौके पर किया जाता है। माजुली में खान पान की बात करें तो चावल और मछली से इन्हें बहुत प्यार है, तो आपकी थाली में भी सबसे ज्यादा यही परोसा जाएगा। चावल तो यहाँ लोगों की इनकम का मेन सोर्स भी है। खेतों में चावल की फसल ऐसे मुस्कुराती है मानो दिल खोलकर सैलानियों का वेलकम कर रही हो, इसलिए एक बार तो माजुली जाना बनता है बॉस। अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी 8वीं डेस्टिनेशन जुको वैली की। जुको घाटी, नागालैंड में स्थित जुको घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ रंग बिरंगी मौसमी फूलों की कतार लगी हुई है। कहीं गुलाब है तो कहीं गेंदा, कहीं कमल है तो कहीं चमेली। यहाँ लगभग हर तरह के फूल देखने को मिलते हैं, खासकर गर्मियों में। हालांकि फूलों में भी घाटी खासतौर से जुको लिली के लिए पहचानी जाती है, जिनकी बड़ी संख्या घाटी को महका रही है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहाँ ट्रैकिंग दमदार हो, तो जुको वैली की टिकट कटवा लीजिए क्योंकि यहाँ कुछ घंटों की हो या पूरे दिन की ट्रैकिंग दमदार होती है। ये घाटी पूरी तरह से हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिस वजह से नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के दीवाने यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। एक तरफ जहाँ बाहरी दुनिया में गाड़ियों की कचर पचर खत्म नहीं होती, वहीं जुको घाटी में देसी विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से मन सुकूनमय हो जाता है। पूरा दिन आप पक्षियों की मधुर आवाज का आनंद उठा सकते हैं। वैली के पास जफ्फू चोटी भी स्थित है, जिसे नागालैंड के दूसरी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। यहाँ खड़े होकर आप पूरी वैली इवन आसपास के इलाकों का भी अच्छे से ब्यौरा कर सकते हैं। दोस्तों, जुको के पास स्थित गाँव में जखामा और विस्वेमा दोनों ही लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने का सबसे अच्छा मौसम मई से सितंबर के बीच माना जाता है क्योंकि इस सीजन में लगभग हर फूल खिल उठता है। और अगर आप सर्दियों में प्लान बना रहे हैं तो गर्म कपड़ों की पोटली लेना ना भूलें, वरना कुल्फी बनने का डर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 8 बेस्ट डेस्टिनेशंस जो खूबसूरती का खजाना है। वैसे मुझे तो भाई सभी पसंद है, आपकी पसंद क्या कहती है? इनमें से वो कौन सी डेस्टिनेशन है जिसने आपका दिल चुराया है? कमेंट करके जरूर बताएं।